सोचिए आप किसी मॉडर्न हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में कदम रख रहे हैं। कुछ दशक पहले एक पेशेंट आधे दर्जन क्लंकी प्रोप्राइटरी मशीनों से जुड़ा हो सकता था, जिनमें से हर एक के अपने प्रोप्राइटरी केबल्स, कस्टम सेंसर इंटरफेसेस और इनकम्पैटिबल डिस्प्ले होते थे। अगर कोई कार्डियक मॉनिटर बीप करता तो नर्स को खुद चलकर जाना पड़ता था, उस सिंगल डिवाइस के बिस्पोक रीडआउट को समझना पड़ता था और रूम के दूसरी तरफ रखी अलग रेस्पिरेटरी मशीन के साथ दिमाग में क्रॉस रेफरेंस करना पड़ता था। आज क्रिटिकल केयर टेलीमेट्री पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड है। मेडिकल लीड्स और बायोसेंसर सख्त यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। चाहे पल्स ऑक्सीमेट्री पढ़नी हो, आर्टीरियल प्रेशर या ब्रेन वेव एक्टिविटी, हरली लीडोफिजियोलॉजिकल सिग्नल्स को एक नॉर्मलाइज्ड डेटा स्ट्रीम में ट्रांसलेट करती है। वो स्ट्रीम्स एक सेंट्रलाइज्ड बेडसाइड टर्मिनल में प्लग होती हैं, जो रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स को सीधे मेन नर्सिंग स्टेशन के इंटेंसिव केयर डैशबोर्ड तक रिले करता है। जब किसी पेशेंट का ऑक्सीजन कम होता है तो डैशबोर्ड सिर्फ एक जेनेरिक अलार्म नहीं दिखाता, ये ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस, मेडिकेशन डिलीवरीज और रेस्पिरेटरी रेट शिफ्ट्स की प्रिसाइज टाइमलाइन दिखाता है, जिसने उस इवेंट को ट्रिगर किया था। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके की दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के बिना एक इंडस्ट्रियल ग्रेड एजेंट बनाना किसी क्रिटिकल पेशेंट का बिना किसी मॉनिटर के अंधेरे में इलाज करने जैसा है। जब आपका एजेंट अचानक यूजर प्रॉम्प्ट का जवाब देने में 14 सेकंड्स लेता है तो वो टाइम कहाँ गया? क्या जेमिनी मॉडल स्टॉल हो गया? क्या आपके कस्टम एसक्यूएल फंक्शन टूल ने कोई अनइंडेक्स्ड क्वेरी एग्जीक्यूट की? या फिर आपके एमसीपी टूलसेट से जुड़ा कोई एक्सटर्नल सर्वर अनऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क पाइप पर लैग कर रहा था? एड हॉक प्रिंट स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लॉग्स से काम नहीं चलेगा। लॉग्स आइसोलेटेड अनस्ट्रक्चर्ड स्नैपशॉट्स होते हैं। हमें जो चाहिए वो है एक यूनिफाइड रियल टाइम डायग्नोस्टिक फीड, जो हर माइक्रो डिसीजन, टोकन काउंट और टूल एग्जीक्यूशन को एक सिंगल कोहेसिव टाइमलाइन से जोड़ती हो। यहीं पर ओपन टेलीमेट्री ओटेल और गूगल क्लाउड ट्रेस की एंट्री होती है। हमारी टेलीमेट्री आर्किटेक्चर में ओपन टेलीमेट्री हमारी यूनिवर्सल मेडिकल सेंसर हार्नेस की तरह काम करता है, जो हमारे कोडबेस में स्पैन्स और कॉन्टेक्सुअल एट्रीब्यूट्स को कैप्चर करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई प्रोवाइड करता है। गूगल क्लाउड ट्रेस हमारे सेंट्रलाइज्ड इंटेंसिव केयर डैशबोर्ड की तरह काम करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन ट्रीज, जिन्हें ट्रेस कहा जाता है, को इंजेस्ट और रेंडर करता है ताकि हम अपने एजेंटिक सिस्टम की हर हार्टबीट को इंस्पेक्ट कर सकें। चलिए अपनी आस्तीनें चढ़ाते हैं, डायग्नोस्टिक हार्नेस को कॉन्फ़िगर करते हैं और अपने एडीके एजेंट्स को सीधे क्लाउड ट्रेस से कनेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। डिमिस्टिफाइंग द टेलीमेट्री पाइपलाइन। कोड लिखने से पहले आइए अपनी टर्मिनोलॉजी को एकदम क्लियर कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग 3 कोर कॉन्सेप्ट्स पर रिलाई करती है। स्पैन, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, एक स्पैन वर्क की एक सिंगल कंटिगुअस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्टेटस और मेटाडेटा, एट्रीब्यूट्स और इवेंट्स शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेमिनी 1.5 प्रो को की गई एक सिंगल कॉल एक स्पैन है। डेटाबेस लुकअप टूल को एग्जीक्यूट करना दूसरा स्पैन है। ट्रेस स्पैन्स का एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डीएजी है, जो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू एक रिक्वेस्ट की एंड टू एंड जर्नी को ट्रैक करता है। अगर कोई यूजर आपके एजेंट से लास्ट 5 सपोर्ट टिप्स को समराइज करने के लिए कहता है, तो इनिशियल यूजर इंग्रेस से लेकर 3 मॉडल इन्फ्रेंसेस और टूल एग्जीक्यूशंस तक की पूरी मल्टी स्टेप प्रोसेस एक ही ट्रेस आईडी के अंदर कैप्चर हो जाती है। ट्रेस कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन वह मैकेनिज्म जिसके द्वारा एक ट्रेस की यूनिक आइडेंटिटी, ट्रेस आईडी और स्पैन आईडी फंक्शन कॉल्स, एसिंक्रोनस बाउंड्रीज, बैकग्राउंड टास्क और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जैसे एमसीपी सर्वर्स में एचटीटीपी या जीआरपीसी के अक्रॉस पास की जाती है। यहां बताया गया है कि आपके रनिंग एडीके एजेंट से गूगल क्लाउड में डेटा कैसे फ्लो होता है। एडीके एजेंट डायग्राम, सेशन सर्विस इक्वल टू रूट मैक्रो स्पैन एजेंट डॉट सेशन डॉट आईडी। यह एलएलएम एजेंट की तरफ ब्रांच होता है, जो जेन एआई डॉट रिक्वेस्ट डॉट मॉडल के लिए एक चाइल्ड स्पैन है, और ये मॉडल इंजन और जेमिनी एपीआई कॉल की तरफ जाता है। यह फंक्शन टूल या एमसीपी टूलसेट में भी ब्रांच होता है, जो एजेंट डॉट टूल डॉट नेम के लिए एक चाइल्ड स्पैन है, और यह एक्सटर्नल सर्विस डीबी या एमसीपी सर्वर की तरफ जाता है। ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग प्लगइन के जरिए कनेक्ट होकर ये ओपन टेलीमेट्री एसडीके की तरफ जाता है, जिसमें ट्रेसर प्रोवाइडर और बैच स्पैन प्रोसेसर शामिल हैं। फिर जीआरपीसी या एचटीटीपी एक्सपोर्ट के जरिए ये गूगल क्लाउड ट्रेस यानी सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड से कनेक्ट होता है। सेक्शन ब्रेक। सेटिंग अप ओपन टेलीमेट्री एंड द क्लाउड ट्रेस एक्सपोर्टर। ओपन टेलीमेट्री को गूगल क्लाउड के साथ ब्रिज करने के लिए हमें गूगल के ऑफिशियल क्लाउड ट्रेस एक्सपोर्टर पैकेज के साथ कोर ओपन टेलीमेट्री एसडीके की जरूरत है। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल हैं। ये कमांड ओपन टेलीमेट्री एपीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ट्रेसिंग के लिए जरूरी गूगल क्लाउड ट्रेस एक्सपोर्टर लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करता है। ग्लोबल ट्रेसर को इनिशियलाइज करना। ओपन टेलीमेट्री पायथन आर्किटेक्चर एब्स्ट्रैक्ट एपीआई को कंक्रीट एसडीके इंप्लीमेंटेशन से अलग करता है। ट्रेसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक ट्रेसर प्रोवाइडर इनिशियलाइज करते हैं, एक रिसोर्स अटैच करते हैं जो हमारी सर्विस को आइडेंटिफाई करता है, और क्लाउड ट्रेस स्पैन एक्सपोर्टर के साथ एक बैच स्पैन प्रोसेसर रजिस्टर करते हैं। यहां बताया गया है कि आप टेलीमेट्री पाइपलाइन को क्लीन तरीके से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं।
ये कोड स्निपेट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए गूगल क्लाउड ट्रेस के साथ इंटीग्रेटेड ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग को कॉन्फ़िगर करता है। ये सर्विस आइडेंटिटी मेटाडेटा एस्टैब्लिश करता है, एग्जीक्यूशन को डिले किए बिना टेलीमेट्री डेटा भेजने के लिए एक एसिंक्रोनस बैच स्पैन प्रोसेसर के साथ ट्रेस प्रोवाइडर को इनिशियलाइज करता है और सिस्टम ऑपरेशंस को ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेसर रिटर्न करता है। बैच स्पैनर प्रोसेसर क्यों? प्रोडक्शन एजेंट वर्कफ्लोज में कभी भी सिंपल स्पैनर प्रोसेसर का यूज न करें। सिंपल स्पैनर प्रोसेसर हर स्पैन के खत्म होते ही उसे नेटवर्क पर सिंक्रोनसली फ्लश कर देता है। अगर कोई एजेंट 5 सीक्वेंशियल टूल इन्वोकेशंस और 4 मॉडल कॉल्स के थ्रू लूप करता है तो टेलीमेट्री एक्सपोर्ट करने से होने वाली सिंक्रोनस नेटवर्क लेटेंसी आपके सिस्टम के रिस्पॉन्स टाइम को डिग्रेड कर देगी। बैच स्पैनर प्रोसेसर स्पैन्स को मेमोरी में बफर करता है और उन्हें बैकग्राउंड में असिंक्रोनसली फ्लश करता है। 3. ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग प्लगइन को डिजाइन करना। चैप्टर 9 में हमने एडीके के मॉड्यूलर प्लगइन आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर किया था। अपने कोर बिजनेस लॉजिक और टूल डिक्लेरेशंस को मैनुअल ट्रेसिंग रैपर्स से पॉल्यूट करने के बजाय हम एक डेडिकेटेड ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग प्लगइन लिख सकते हैं जो स्टैंडर्ड एडीके लाइफ साइकिल इवेंट्स को इंटरसेप्ट करता है। ऑन अंडरस्कोर एजेंट अंडरस्कोर स्टार्ट, जब कोई एजेंट यूजर प्रॉम्प्ट रिसीव करता है तब इन्वोक होता है। ऑन अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, फाउंडेशन मॉडल को पेलोड भेजने से ठीक पहले इन्वोक होता है। ऑन अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, जब मॉडल टोकन्स रिटर्न होते हैं तब इन्वोक होता है। ऑन अंडरस्कोर टूल अंडरस्कोर स्टार्ट, फंक्शन टूल या MCP टूलसेट टूल को एग्जीक्यूट करने से पहले इन्वोक होता है। ऑन अंडरस्कोर टूल अंडरस्कोर एंड टूल का एग्जीक्यूशन खत्म होने के ठीक बाद इन्वोक होता है। ऑन अंडरस्कोर एजेंट अंडरस्कोर एंड, जब एजेंट अपना फाइनल सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता है तब इन्वोक होता है। असिंक्रोनस लाइफ साइकिल्स के अक्रॉस ट्रेस कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन। एजेंटिक सिस्टम्स में एक चैलेंज कॉम्प्लेक्स असिंक्रोनस टूल एग्जीक्यूशन लूप्स के दौरान प्रॉपर पेरेंट चाइल्ड स्पैन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। अगर मॉडल पैरेलल में 2 टूल्स इन्वोक करता है तो हर टूल को कैसे पता चलता है कि उसका पेरेंट स्पैन एक्टिव एजेंट इटरेशन है? हम इसे पाइथन के कॉन्टेक्स्ट अवेयर्स का इस्तेमाल करके एक्टिव स्पैन टोकन्स को स्टोर करके सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा प्लगइन पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाइल्ड स्पैन्स को सीमलेसली नेस्ट कर पाता है। चलिए कंप्लीट इंडस्ट्रियल ग्रेड प्लगइन बनाते हैं। यह स्क्रिप्ट ओपन टेलीमेट्री का इस्तेमाल करके एक प्लगइन को डिफाइन करती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट की पूरी लाइफ साइकिल को ट्रेस करता है। यह एसिंक्रोनस बाउंड्रीज के पार टेलीमेट्री कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करता है ताकि ओवरऑल एजेंट रन्स मॉडल इन्फ्रेंस कॉल्स के साथ साथ टोकन कंजम्पशन मीट्रिक्स और टूल एग्जीक्यूशन के साथ उनके पैरामीटर्स, आउटपुट्स और एक्सेप्शन डिटेल्स को ट्रैक किया जा सके। सेक्शन ब्रेक, मैक्रो सेशंस, फंक्शन टूल और MCP टूल सेट को ट्रेस करना। चलिए देखते हैं कि एडीके के 3 मेजर स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज के बीच कॉन्टेक्स्ट कैसे फ्लो होता है। मैक्रो सेशन, लोकल टूल्स और रिमोट MCP टूल्स। 1. मैक्रो सेशन ट्रेसिंग सेशन सर्विस। जैसा कि सब टॉपिक 2.5 में बताया गया था, सेशन सर्विस टर्न्स के बीच स्टेट परसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब आप किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो आपको हर स्पैन में सेशन आईडी एम्बेडेड करनी चाहिए। इससे इंजीनियर्स किसी स्पेसिफिक यूजर सेशन आईडी के लिए क्लाउड ट्रेस को क्वेरी कर सकते हैं और दिनों या हफ्तों में एग्जीक्यूट हुई हर एक एजेंट इटरेशन को देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन टूल ट्रेसिंग। लोकल फंक्शन टूल इंस्टेंसेस सब टॉपिक 3.1 सेम प्रोसेस के अंदर सिंक्रोनसली या असिंक्रोनसली रन होते हैं। हमारा प्लगइन कैप्चर करता है फंक्शन को पास की गई एग्जैक्ट पैरामीटर वैल्यूज, मिलीसेकंड तक की एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन और पाइथन एक्सेप्शन स्पैन के इवेंट्स लॉग से अटैच्ड फुल स्टैक ट्रेस के साथ। डिस्ट्रीब्यूटेड MCP टूलसेट ट्रेसिंग। जब रिमोट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी MCP सर्वर सब टॉपिक 8.2 के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो नेटवर्क बाउंड्रीज के पार ट्रेसिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओपन टेलीमेट्री इसे W3C ट्रेस कॉन्टेक्स्ट हेडर्स ट्रेस पेरेंट और ट्रेस स्टेट के जरिए अचीव करता है। जब आपका एजेंट SSA या STDIO पर किसी MCP टूल को इन्वोक करता है तो हमारा प्लगइन या क्लाइंट इंजेक्टर पेलोड के साथ ट्रेस पेरेंट हेडर पास करता है। इसके बाद रिमोट MCP सर्वर इस हेडर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और अपने इंटरनल डेटाबेस स्पैन्स को क्लाइंट एजेंट के स्पैन के चिल्ड्रन के रूप में अटैच कर सकता है। डायग्राम AD के एजेंट क्लाइंट और MCP सर्वर रिमोट के बीच इंटरेक्शन दिखा रहा है। लेफ्ट में AD के एजेंट क्लाइंट में स्पैन टूल क्वेरी डॉक्स है जिसका ट्रेस ID4B F92 F3577B है। ये HTTP हेडर्स पर ट्रेस पेरेंट इंजेक्ट करता है। राइट में MCP सर्वर रिमोट में स्पैन वेक्टर DB सर्च है जिसका ट्रेस ID4B F92 F35777B और पेरेंट टूल स्पैन है। ये कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है और क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। 5. GenAI सेमांटिक कन्वेंशंस को फॉलो करना। स्टैंडर्डाइजेशन तभी वैल्यूएबल है जब हर कोई सेम लैंग्वेज बोले। ओपन टेलीमेट्री कम्युनिटी जेनरेटिव AI सिस्टम्स के लिए फॉर्मल सेमांटिक कन्वेंशंस मेंटेन करती है। प्रॉम्प्ट टोकन्स या LLM नेम जैसे मनमाने की नेम्स इन्वेंट करने के बजाय स्टैंडर्डाइज्ड एट्रीब्यूट्स यूज करने से ये गारंटी मिलती है कि आउट ऑफ द बॉक्स डैशबोर्ड्स, अलर्ट रूल्स और क्लाउड ट्रेस क्वेरीज अलग अलग LLM प्रोवाइडर्स पर सही से काम करें। यहाँ वे क्रिटिकल स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं जिन्हें हम इंटीग्रेट करते हैं। यह टेबल वेरियस सिस्टम और टेलीमेट्री एट्रीब्यूट्स के साथ साथ उनके डेटा टाइप्स,
एग्जाम्पल वैल्यूज और डिस्क्रिप्शंस को आउटलाइन करती है। स्टैंडर्ड जेनेरेटिव एआई एट्रीब्यूट्स में जेन अंडरस्कोर एआई डॉट सिस्टम शामिल है, जो गूगल अंडरस्कोर एडी के जैसी एक स्ट्रिंग है जो एजेंट फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करती है। जेन अंडरस्कोर एआई डॉट ऑपरेशन डॉट नेम चैट या टेक्स्ट अंडरस्कोर कंप्लीशन जैसी एक स्ट्रिंग जो परफॉर्म किए गए जेनेरेटिव ऑपरेशन को इंडिकेट करती है। और जेन अंडरस्कोर एआई डॉट रिक्वेस्ट डॉट मॉडल जेमिनी 1.5 प्रो जैसी एक स्ट्रिंग जो रिक्वेस्टेड मॉडल को स्पेसिफाई करती है। टोकन काउंट्स को इंटीजर एट्रीब्यूट्स जेन अंडरस्कोर एआई डॉट यूसेज डॉट इनपुट अंडरस्कोर टोकन्स का यूजर करके ट्रैक किया जाता है, जो 1420 जैसे कॉन्टेक्स्ट टोकन्स को रिप्रेजेंट करता है। और जेन अंडरस्कोर एआई डॉट यूसेज डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स जो 280 जैसे कैंडिडेट रिस्पॉन्स टोकन्स को रिप्रेजेंट करता है। जनरेशन किस वजह से रुका? इसे स्ट्रिंग एरे जेन अंडरस्कोर एआई डॉट रिस्पॉन्स डॉट फिनिश अंडरस्कोर रीजन्स द्वारा कैप्चर किया जाता है, जिसमें स्टॉप जैसी वैल्यूज होती हैं। फाइनली कस्टम एट्रीब्यूट्स में स्ट्रिंग एजेंट डॉट टूल डॉम शामिल है, जैसे सिलेक्टेड टूल नेम के लिए एग्जीक्यूट अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी और एजेंट डॉट सेशन डॉट आईडी जैसे परसिस्टेंट सेशन आइडेंटिफायर के लिए सेस अंडरस्कोर यूएसआर अंडरस्कोर 99812 अंडरस्कोर ए। सेक्शन ब्रेक 6 रनेबल एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए एक कंप्लीट रनेबल स्क्रिप्ट असेंबल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम गूगल क्लाउड ट्रेस को टारगेट करते हुए ओपन टेलीमेट्री प्रोवाइडर को इनिशियलाइज करते हैं, स्टॉक प्राइस लुकअप्स के लिए एक फंक्शन टूल डिफाइन करते हैं, जेमिनी 1.5 प्रो का यूज करके एक एलएलएम एजेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, अपना ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग प्लगइन अटैच करते हैं, एक मल्टी टर्न क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं और फुल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस एक्सपोर्ट करते हैं। यह कोड ब्लॉक गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट और जेमिनी मॉडल्स का यूज करके एक इंस्ट्रूमेंटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी असिस्टेंट सेटअप करता है। यह गूगल क्लाउड ट्रेस के साथ टेलीमेट्री ट्रैकिंग इनिशियलाइज करता है, करेंट स्टॉक प्राइसेस रिट्रीव करने के लिए एक टूल डिफाइन करता है, एजेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एक ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग प्लगइन अटैच करता है और एक सेशन के अंदर मार्केट डेटा को इवैल्यूएट करने के लिए एक असिंक्रोनस यूजर क्वेरी रन करता है। सेक्शन ब्रेक 7 गूगल क्लाउड ट्रेस में टेलीमेट्री इंस्पेक्ट करना। एक बार जब आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना फिनिश हो जाए तो गूगल क्लाउड कंसोल पर नेविगेट करें और ट्रेस से ट्रेस एक्सप्लोरर खोलें। सर्विस नेम सर्विस फाइनेंशियल एनालिसिस एजेंट के जरिए अपने ट्रेसेस फिल्टर करें। रिकॉर्डेड ट्रेस पर क्लिक करने से एक हायरार्कल गैंट चार्ट दिखता है जो प्रिसाइज एग्जीक्यूशन टाइमलाइन दिखाता है। ट्रेस 4B F92 F3577B 34D A6 A3C 929D0 E0 E4736 टोटल ड्यूरेशन 1.82 सेकेंड्स। एजेंट एग्जीक्यूशन फाइनेंशियल एडवाइजरी एजेंट ड्यूरेशन 1.82 सेकेंड्स। एट्रीब्यूट्स एजेंट सेशन आईडी सेशन यूजर कोड 4412 जेन एआई सिस्टम गूगल एडी के एलएलएम चैट जेमिनी 1.5 प्रो टर्न 1 टूल डिसीजन ड्यूरेशन 800 मिलीसेकेंड्स। एट्रीब्यूट्स जेन एआई यूसेज इनपुट टोकन्स 342 आउटपुट टोकन्स 28 टूल गेट स्टॉक टिकर प्राइस ड्यूरेशन 352 मिलीसेकेंड्स। एट्रीब्यूट्स एजेंट टूल नेम गेट स्टॉक टिकर प्राइस एजेंट टूल पैरामीटर्स टिकर GOOG एलएलएम चैट जेमिनी 1.5 प्रो टर्न 2 फाइनल सिंथेसिस ड्यूरेशन 645 मिलीसेकेंड्स। एट्रीब्यूट्स जेन एआई यूसेज इनपुट टोकन्स 412 आउटपुट टोकन्स 64। ध्यान दें कि एग्जीक्यूशन कितनी क्लियरली ब्रेक डाउन होता है। पेरेंट स्पैन में टोटल 1.2 सेकंड का सेशन रन शामिल है। एजेंट ने एक इनिशियल मॉडल इवैल्यूएशन किया 820 मिलीसेकंड्स, जिससे एक फंक्शन कॉल रिक्वेस्ट मिली। गेट स्टॉक टिकर प्राइस टूल ने लाइव कोड फेच करने में 352 मिलीसेकंड्स लिए। एजेंट ने फाइनल सिंथेसिस के लिए टूल रिजल्ट को वापस जेमिनी 1.5 प्रो को पास कर दिया 645 मिलीसेकंड्स। कोई गेसिंग नहीं, कोई स्पेक्यूलेटिव डिबगिंग नहीं, आपके पास कंज्यूम हुए हर टोकन, बीते हुए हर मिलीसेकंड और एग्जीक्यूट हुए टूल का एक फुल स्ट्रक्चरल डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड है। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि आपका एजेंटिक इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे आपके सेंट्रलाइज्ड क्लाउड ट्रेस डैशबोर्ड में स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेज को रिलायबली स्ट्रीम कर रहा है, आपके पास हर एक ऑपरेशन की फुल विजिबिलिटी है। हालांकि टेलीमेट्री कलेक्ट करना तो बस पहला स्टेप है। जब आप पर आवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हैंडल करने वाले हाई थ्रूपुट प्रोडक्शन क्लस्टर्स रन कर रहे होते हैं, तो सडन टोकन बजट एक्सप्लोजन्स को पकड़ने, रिकर्सिव एजेंट लूप्स को डिटेक्ट करने और आपके एंड यूजर्स को इंपैक्ट करने से पहले इंसीडियस लेटेंसी स्पाइक्स को आइसोलेट करने के लिए आप मिलियंस ऑफ स्पैन्स में से कैसे फिल्टर करते हैं।